हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। आज का जो लेक्चर है वो है फिजिक्स के अंतर्गत। आज के वीडियो में वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर आप पूरा आज देख लेते हैं तो आज 2-3 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और चीज़ें नोट भी करना है। मेरे साथ पेन और कॉपी लेके साथ बैठना, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, आप की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल है आज। वो न्यूमेरिकल जो P बराबर क्यू गुणे 2L, मैंने यहाँ तक आपको सिखाया था। इसके आगे और चलते कि विद्युत द्विध्रुव गुण क्यों क्या है तुम्हारा विद्युत आवेश और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आज इसी पे क्वेश्चन चलेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, आप अच्छे से समझिए तभी कर पाएंगे। उसने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप अनुसार पेपर देखिए, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। आज हर डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, उसने बोला किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक हो सकता है। तो माध्यम का पराविद्युतांक उन्होंने बोला है, ध्यान दीजिएगा, माध्यम का पराविद्युतांक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा, आपको मेहनत समझना है। इसके बारे में आप पहले जानकारी ले लो। माध्यम के पराविद्युतांक को कैसे लिखा जाता है, इसकी डिफिनेशन जो होती है आपको तैयार करना है। कुछ है नहीं, एकदम इजी। इसका जो सूत्र होता है वो होता है के बराबर साइलेंट बटे एप्सिलॉन नॉट। बस इसी सूत्र से इसकी परिभाषा निकल आती है। एकदम हलवा है, कुछ है नहीं, आपको ध्यान देना है। ठीक, तो उसने बोला है कि किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक हो सकता है। आपके चार ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन 0.6 और दूसरा जो आपको दिया हुआ है -3। आप बोर्ड पे स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। उसके बाद नंबर 3 पे जो आपको ऑप्शन दिया है वो दिया है 0, और उसके बाद आपको डी ऑप्शन जो दिया है 6। ये क्वेश्चन बोला है, उसने बोला है कि हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, इसमें आपको कुछ करना नहीं, एक चीज ध्यान देना है, हमेशा याद रखना है, एकदम इजी। देखो, इसको एक चीज याद रखना है, चूके करके नोट कर लो यहाँ पे अच्छे से। क्योंकि क्योंकि जो होता है, एकदम नोट पॉइंट में ध्यान रहेगा। देखो, क्योंकि कुचालकों कुचालकों के लिए पराविद्युतांक ब्रैकेट में के का मान 1 से अधिक होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पॉइंट में लिख लेना। क्या होता है, 1 से अधिक होता है, इतना चीज है। ठीक, अब देखो, अगर बेटा बोले कुचालक या विद्युत रोधी, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। कुचालक कुचालक का नाम जो होता है वो होता है विद्युत रोधी। अगर इनकी बात कर देता है तो आपको सिर्फ विद्युत रोधी, ठीक, कुचालक या विद्युत रोधी की बात अगर कर देता है तो सिर्फ एक चीज याद रखना है कि तुमको क्या, पराविद्युतांक का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, 1 से अधिक। आज इसी वक्त हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, 1 से अधिक मतलब ध्यान दिए, 0.6 कोई मतलब 0.7, इससे कोई मतलब ना, -3 है। 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही। इसमें जो हो जाएगा वो सही है, आपको नोट कर लेना। जो कुचालकों या विद्युत रोधी के लिए पराविद्युतांक जो होता है वो होता है 1 से अधिक। इसी वक्त आपको कुछ चीजें और भी नोट करना है, ध्यान देना। ठीक, आपको इसको मिटा के अच्छे से हम समझाते चलना है। बढ़िया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में रिपीट होता है, इसलिए आपको बढ़िया बेहद चीजें समझना है। आपको वो चीजें पढ़ना है जो पेपर में बार बार रिपीट हो रही है। अब देखिए, अगर धातुओं के लिए पूछे, पहला पॉइंट यहाँ, धातुओं के लिए धातुओं के लिए अगर के का मान अगर पूछ रहा है तो आप बताएंगे इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। बात समझ में आ रही है ना मेरे बच्चों? बताओ, आ रही कि नहीं आ रही? अगर धातुओं के लिए के का मान पूछ रहा है तो अनंत, इन्फिनाइट। ठीक, बात समझ में आई ना, अनंत।
ये चीज है समझना अच्छे से, बहुत बढ़िया चीज है। धातुओं के लिए के का मान कितना होता है? अनंत, इन्फिनाइट। नंबर 2 पे इसी वक्त आप क्लियर कर लेना है। अभी मैंने बता दिया था निर्वात या वायु के लिए, ठीक, निर्वात या वायु के लिए ये तो सब जानते हैं, बट आपको पता होना चाहिए के का मान क्या होता है, ये चीज पता है। अभी मैंने आपको बताया कुचालक या विद्युत रोधी के लिए, ठीक। नंबर तीसरा पॉइंट है कुचालक या विद्युत रोधी, ठीक। विद्युत रोधी के लिए के का मान कितना होता है? अभी मैंने बताया एक से अधिक। देखो, एक से अधिक, बात समझ में आई? अब एक से अधिक का मतलब ये होता है कि के, और ये होता है ऐसे, इसको भी लिखा जाता है लेस देन। बात समझ में आई ना? इसका मतलब ये के जो होता है बड़ा। बात समझ में आई? तो ये 4 पॉइंट है, इनको आपको 3 पॉइंट है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। बात समझ में नहीं? के संबंधित है, ये सारे परामाध्यम का पराविद्युतांक से संबंधित पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों? आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है। पहला ध्यान दीजिएगा, पराविद्युतांक की परिभाषा आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, इसका सूत्र मेंटेन करेंगे। बात समझ में आई? सूत्र मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पे ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके पेपर में रिपीट होते। धातुओं के लिए के का मान अनंत, और निर्वात या वायु के लिए के का मान जो होता है वो 1 होता है। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों के लिए जो होता है वो होता है 1 से अधिक चीज। बात समझ में नहीं? तो ये क्वेश्चन आपको यही सारे कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत सारे बहुत अच्छे से पेपर में पूछे जाते हैं। बात समझ में ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसने बोला है 5 कूलाम, बढ़िया न्यूमेरिकल है, एकदम बेस्ट। 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5.0 सेंटीमीटर है, ठीक। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मस्त क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप लिखो इसमें दिया क्या है, ठीक। उसने बोला है कि 5 कूलाम, इसका मतलब ये क्यों का मान है? 5 कूलाम दिया, ये क्यों का मान है? और कूलाम से ही तो पहचाना जाता है ना ये कि विद्युत आवेश का है। उसके बाद आवेशों के बीच की दूरी, जो आवेशों के बीच की दूरी को 2L से लिखते हैं। इसका दिया है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे P निकालना, बात समझ में? चलिए इसके आगे हल देखिए। P बराबर Q गुणे 2L, ये सूत्र होता है। आप इसी में रखो P बराबर Q का मान 5, और इधर पॉइंट इधर 0 होता है, कोई मान नहीं होता है 0, तो डायरेक्ट लिख लो। और एक बात और बता दी दोस्तों, क्या? हाँ सही है, आप कूलाम मीटर है ना, ये मतलब सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर दिया है तो आप पहले इसको बनाओ मीटर, 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर बने। बात समझ में नहीं है? ये चीज याद रखना, यही आपको, देखो आपको न्यूमेरिकल आते ठीक, लेकिन आपको ये चीजें पता होना चाहिए कहाँ कौन किसको चेंज करना है। जैसे सेंटीमीटर से मीटर, इधर देखिए, आपको सेंटीमीटर से मीटर बनाना पड़ेगा, माइक्रो कुलाम से कुलाम बनाना पड़ेगा, माइक्रो फैरेड से फैरेड बनाना पड़ेगा। बात समझिए? इंग्लिस्टान से आपको मीटर बनाना पड़ेगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ये सब चीजें आपको बताने वाले। चलिए आगे देखिए। तो आपको यहाँ से फिर देखिए, इसका मान दिया 2L, इसके बाद यहाँ पे दिया सेंटीमीटर दिया, तो मैंने मीटर बना लिया, 10 पावर माइनस 2 लगा देते बस। ओके, अब इसे पुट करो, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, और इसको हल कर लो। 5 इंटू 5 25, और गुणे 10 की पावर माइनस का 2 कूलाम मीटर, ये आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आई? एकदम बेस्ट सवाल है, आपको बढ़िया अच्छे से तैयार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए समझते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख लो ध्यान से, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन है। 2.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर सीएम कूलाम मीटर है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप समझते रहिएगा। चलिए देखिए दिया क्या है। सबसे पहले उसने बोला कि कूलाम माइक्रो कूलाम, तो ये क्यों हो जाएगा?
2.0 माइक्रो कूलम। अब ये आपको चेंज करना बेहद जरूरी है, ये चीज समझना। तो आपको यहाँ से पॉइंट इधर जीरो कोई मान होता नहीं है, तो डायरेक्ट 10 पावर -6 लगाते हैं तो कुलाम बनता है। मेरी बात को समझिएगा, कुलाम माइक्रो कुलाम से कुलाम बनाने के लिए 10 पावर -6 लगाते हैं। ठीक, बात समझ में ही नहीं आ गई? तो आप ये चीज समझ में आ गया। आगे उसके बाद क्या दिया हुआ है आप इसको समझो। समझो, इसके बीच की दूरी कितनी दी है? 3 पॉइंट, है ना? तो ये आपको हो जाएगा 2L का मान, 3.0 कूलाम मीटर। ये समझ में आए ना? आप इसको ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, कूलाम मीटर। हमको P निकाल लेना है। ओके, तो P निकाल लो। अब इसमें कुछ करना नहीं है, यही डालो सोल्यूशन। फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर Q गुणे 2L। बात समझ में ही नहीं आ रही? इसे इंपुट कर दो आप अच्छे से। तो P बराबर Q का मान कितना दिया है? 2 गुणे 10 पावर -6, और यहाँ से 2L का मान कितना दिया? 3। आप गुणा कर दो, 3 3 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाए 10 पावर -6। इसका जो हो जाए कूलाम मीटर। बात समझ में आई ना दोस्तों? ये चीजें आपको समझते रहिएगा। अब एक बात बता दी, जो ये कूलाम मीटर होता है इसका मान जो होता है सेंटीमीटर से होता है। ठीक, बात समझ में आई ना? चीजें समझना पड़ेगा आपको, तभी हो जाएगा। अब एक चीज और तुमको यहाँ पे देखो, ये चीजें आप फोकस करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था, तो हमको आपको मीटर बनाना था। 10 पावर -2 से मीटर। यही वजह से थोड़ा डिक्लेशन होगा, गलत हो रहा, तो ये ध्यान दिए पड़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अब आप इसको 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 2 8। ये चीजें बातें समझ में नहीं आई? आ गई? तो ऐसी चीजें आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में ना? अब देखो, न्यूमेरिकल आपको किस किस ज्यादा तैयार करना पहले चैप्टर में। P बराबर Q गुणे 2L, अच्छे से लिख लो थोड़ा। इससे आपको MCQ क्वेश्चन दे सकता है। ठीक, ये नोट कर लेना अच्छे से। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं इसमें, बस समझते रहना। पहले चैप्टर में तुमको किन किन सूत्रों के न्यूमेरिकल तैयार करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको P बराबर Q गुणे 2L पे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपको तैयार करना। इससे MCQ बनेगा ज्यादा से ज्यादा, ये चीज याद रखना ध्यान। उसके बाद फिर आपको तैयार करना है Q बराबर NE। Q बराबर N, इससे भी MCQ दे सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन या तो MCQ। उसके बाद फिर आपको तैयार करना है कूलाम के नियम पे। कूलाम का नियम जो होता है इस पे तैयार करना है, Q1 Q2 बटे R²। ठीक, बात समझ में कि नहीं आ रही है? ज्यादा से ज्यादा अभी तक लगातार 3 साल से रिपीटेड चीजें इस पे और इस पे। ठीक, बात समझ में ना? उसके बाद आगे भी आप कर सकते हो, जैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F बटे Q0, इससे भी आप तैयार कर लो अच्छे। न्यूमेरिकल बन सकता है, थ्योरी बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती है। आप चीजें समझो। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात बता दे। पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर की महत्वपूर्ण परिभाषा बताया। वो परिभाषा जो पेपर में आपकी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, आप जाके वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ। दूसरे नंबर पे मैंने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको मैंने बताया। वो डेरिवेशन जो पेपर में बार बार रिपीट होते, एक डेरिवेशन वहां से पक्का, उसी में अच्छी निरच्छी की बात की गई। ठीक, उसके बाद फिर आपको इसी चैप्टर के सभी सूत्र बताए गए। सारे सूत्र कम से कम 10 या 11 सूत्र होंगे। आप वो देखिए वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। बेस्ट, एकदम न्यूमेरिकल एकदम फोड़ दोगे अगर वो सारे सूत्र आएंगे। ठीक ना? और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया रिपीटेड क्वेश्चन, पेपर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपको बताए। ठीक, आपको ध्यान देना है, इसका सारी चीज समझना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो पूरा देखने।